चले जाते, लोग अपने घरों पर होते, खामोशी के साथ आना मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना। जब फजर का वक्त करीब होता, अब्दुल्ला बिन मसूद एक मरतबा फिर अपने घर चला जाता। लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के साथ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते। साथ वाले को भी नहीं पता लगता था कि अब्दुल्ला बिन मसूद रात को आकर इस तरह अल्लाह के आगे कुरान पढ़ता है, क़याम करता है, नमाजें पढ़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है। क्यों? इब्ने मसूद जानता था तकवा नाम इस चीज का है, मैं अपने तन्हाई को पाक कर लूं। लोगों के दरमियान तो पाक साफ हो ही जाते हैं, लोगों के दरमियान तो पाक साफ हो ही जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आप अल्लाह के रास्ते के अंदर माल देकर भी आप अल्लाह तबारक व तआला का जो तकवा है उसको हासिल कर सकते हो। तरीका यही हो, एक हाथ से देते हो दूसरे हाथ को पता ना चले, अपने आप को भी पता ना हो क्या कर दिया। और याद रखो, जब अपने आप को भी पता नहीं होगा, मैं तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ये बात कर, मैंने उसको कहा ना कि तुम नवाजना समझते किसको, नवाजना ये है अल्लाह अकबर कबीरा, जिसको अल्लाह ताला दीन की समझता फरमा दे। नवाजना ये है अल्लाह किसी को माल दे, माल के साथ उसको दीन की समझ दे, वो अल्लाह के रास्ते के अंदर अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करने वाला हो, ये माल की समझ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर लोग आते थे ना, हमारे तो देखा मैंने, मैं आपको आपके लिए तो हो सकता है लतीफा हो, लेकिन अल्लाह जानता है, मैं मिंबर पर बैठा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, मैंने अपने कानों से ये सुना कि एक मौलवी साहब से एक ताजिर हजरात ज़कात से बचने का हीला पूछ रहा है कि ज़कात से कैसे बच सकता हूँ। और आफरीन है उस बंदे पर, आफरीन थी उस मौलवी पर। उसको तरीका नहीं बता रहा था, ऐसे भी हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है, तू मेरी पर्ची सीधी कर, रास्ते तो हम बताएंगे, मौलवी कम है, हमारी पर्ची सीधी करो, रास्ते तो हम बताएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ ज़कात से बचने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन एक नबी के सहाबा थे रिज़वानुल्लाह, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने ज़कात का माल, सदके का माल लेने के लिए आपने भेजा, आमिल बनाया, जिसे आप रसूल कहते हो, सफीर कहते हो, उसको आमिल भी कहते हैं। कुरान में आया आमिलीन का तज़किरा है, इन्नमा सदक़ातु लिल-फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन, वहां भी आमिलीन का जिक्र है। एक आमिल को भेजा सदका व खैरात लेने के लिए, कौन है? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। एक देहाती के पास चलिए, देहाती होते हैं, देहातियों का अपना एक मिजाज है, बात अगर फिक्स हो गई आप उसको ला नहीं सकते, इतने आसानी के साथ। देहाती अड़ गए, देहाती के पास गए, हिसाब लगाया, तो कितने तुम्हारे पास ऊंट है, कितनी बकरियां हैं, उसे कहा जी इतने इतने मेरे पास ऊँट, हिसाब लगाया। अल्लाह के नबी ने उनको निसाब बना कर दिया था, इतने ऊँटों पर इतनी ज़कात, इतनी गाय पर इतनी ज़कात, इतनी बकरियों पर इतनी ज़कात, इतने सोने पे इतनी ज़कात, एक निसाब बनाया। थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, 5-10 मिनट बाद वो पहुंचे, उस देहाती से पूछा भाई तेरा कितना माल? उसने कहा जी ये ऊँट है, हिसाब लगाया, उसके ऊपर ऊँटनी का एक बच्चा ज़कात बनती थी। हिसाब लगा, तेरे ऊपर ऊँटनी का एक बच्चा ज़कात है, ज़कात दे दो। उसने आगे से कहा, देहाती था, कहने लगा ये बच्चे का क्या करोगे, ये ज़कात लेकर करते क्या हो? ये आप किससे पूछो ना कि भाई तो हमसे ज़कात लोगे, पैसे लोगे, उसको लगाओ किधर, आमिर साहब किधर लगाओगे, रसूल साहब किधर लगाओगे? भाई अमीर से लेंगे, गरीब को देंगे, जरूरतमंद को देंगे। उसने कहा अगर अमीरों से लेकर गरीब को दे रहे हो, किसी गरीब को जिसके पास अपने खाने को नहीं होगा, उसको ऊँटनी का ले जाकर बच्चा दे दोगे, वो खुद खाएगा कि उसको खिलाएगा? वो तो पहले परेशान और परेशान हो जाएगा। ये बात समझ नहीं आती। एक काम करते हैं, ये ऊँटनी है, इसने अभी अभी कुछ अर्से पहले बच्चा देना है, बेहतरीन दूध देती है, आप एक काम करो, बच्चा छोड़ो, ये ऊँटनी दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लेने वाले कितने पाक थे, वो देने वाले कितने पाक। देने वाला बढ़ाकर दे रहा था, लेने वाला वो उससे बढ़ा के नहीं लेता, वो कहता नहीं, अल्लाह के नबी ने जो निसाब लिख कर दिया है उससे ज्यादा नहीं दूंगा, आप पर जो बनता है वही देना पड़ेगा। उसने कहा अगर बढ़ाकर तू नहीं लेगा तो कम फिर मैं भी नहीं दूंगा, आगे मैं भी दिया तू पुत्र। ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं भी खानदानी, तू बढ़ा के नहीं लेता, मैं घट करके नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के नबी ने निसाब लिखा है। उसने कहा ठीक है, फिर तेरा और मेरा फैसला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के तरीके होगा। आज होगा फैसला। ये देहाती भी चला, ऊँटनी को लेकर चला, हजरत
साथ भी चल पड़े रजी अल्लाह ताला। चलो जी, अल्लाह के नबी की अदालत के अंदर केस दायर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का मुकदमा सुन लिया। अल्लाह अकबर, दोनों का मुकदमा सुन। मैंने आपसे क्या अर्ज किया, लोग बहाने बताते हैं, बहाने मैं बताता हूँ कि बाज लोगों ने, मैं भी बैठा हुआ भाई के साथ बात कर रहा था कि यार मैं अल्लाह के फजल से मसालिक का तालिब इल्म हूँ, मज़ाहिब का तालिब इल्म, शौक है, हर मसलों को पढ़ता हूँ, शियत पढ़ता हूँ, बरेलवियत पढ़ता हूँ, देवबंदियत पढ़ता हूँ, अहले हदीसियत पढ़ता हूँ, शाफी पढ़ता हूँ, मालिकी पढ़ता हूँ, मेरा शौक है, पुराना शौक है, 20-25 साल से शुरू से हर किस्म की किताबें पढ़ता हूँ। लिखने वालों ने किताबों में लिखा ज़कात से कैसे बचोगे, एक तरीका मैं भी बता देता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखे। आपको पता लगेगा मौलवी का दिमाग कितना तेज चलता है। ये जो अभी हुकूमत बदल गई है ना, इसके पीछे भी दिमाग है। मैं नाम नहीं लेता, बात कहाँ की कहाँ निकल जाएगी, बाद लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन दिमाग है, मानना पड़ेगा। मौलवी का दिमाग बड़ा तेज चलता है। क्या रास्ता बताया, रास्ता ये बताते हैं, लेकिन हमारे लिखते हैं अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोला सोना, मेरे पास 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना हो, ये उसकी क्या होगी, इसका मियाद बन गई है, उसका वजन बन गया, उसे 1 साल अगर पूरा हो जाए तो उसमें ज़कात फर्ज है। लेकिन वहां लिखा कि मेरे पास 7.5 तोला सोना, साल होने में 1 दिन बाकी बचे ना, 364 दिन हो जाए, 365 में साल हो जाएगा, तो अपने सोने को उठाए, अपनी बीवी को कहे मोहतरमा मैंने आपको हिबा कर दिया। अब इसके पास तो माल है नहीं, इसने तो अपनी बीवी को तोहफा दे दिया, बीवी के पास तो पहला दिन था, 364 दिन बीवी अपने पास रखे, और रखने के बाद जब 1 साल होने लगे, बीवी अपने खावन से कहे सुनिए जी मैंने ये सोना आपको तोहफा दे दिया। अब खावन के पास तो पहला दिन। लिखने वाले का सारी जिंदगी अगर ऐसे चलता रहेगा तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। लानतुल्लाहि अलल काज़ी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, मैंने कहा महफूज रखे। ये आपको लतीफे लिखते हैं, मैं कहता हूँ जरूरत है मौलवी की जिसने मसला समझाया उम्मत को। नाउज़ुबिल्लाह। इधर बात देखें, जंग किस बात के ऊपर है, लड़ाई किस बात पर है, मुकदमा किस बात पे चल रहा है। वो मुकदमा ये है, वो कहता है बढ़ा कर दूंगा, ये कहता है बढ़ा कर नहीं दूंगा। और आज हमारी कैफियत क्या, मैं एक बात बताऊं, मुआशरा बिगड़ गया। हमने देखा वो नाज़िम के दफ्तर के अंदर ना लाइन कतार लगी, ज़कात का पैसा आया, वो औरतें खड़ी भी, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ तजर्बे की, चलने फिरने वाले लोग मसूल है ना, चलते फिरते, लाइन लगी हुई, 1000 रुपए ज़कात मिल रही है। किसी ने आवाज लगाई जो बेवा है ना उसको 2000 मिल रही है बराबर लाइन में। बस औरतों ने सोचा बेवा को 2000 मिल रहे, बंदा जिंदा आकर उसकी लाइन में खड़े हो गए। यहाँ तो औरतें 1000 रुपए के चक्कर में बंदा हो गई बेवा, तो ठीक है इसके जिंदा किस होने का, किस काम का। अगर मर के 1000 रुपए इसकी दिहाड़ी लग जाती है तो फायदा तो मरे हुए का। ये आज उम्मत का हाल है। यहाँ लेने वाले भी, अल्लाह अकबर कबीरा, लेने वालों का हाल है। किसी के पास जाओ ना, कोई आपके मदरसे का मुदीर सुदीर आ जाए, कोई मसूल आ जाए, उसको मेरा जी 1 करोड़ रुपए मेरी कुल है मालियत है, आज मैं बड़ा मुल्क में बैठा हूँ, मैंने अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चलना है, ये करोड़ तुझे लिख कर देता हूँ, अल्लाह की कसम जज़ाकल्लाह बोलकर रसीद काटेगा, ये जाओ मुझे पूछेगा नहीं आगे तेरा और तेरे बच्चों का क्या बनेगा। क्योंकि लेने वाला कहता सारा तेरा दे दो, लोग तो कहते ईमान चढ़ावा अभी ले लो, बाद में मुकर जाएगा, और मुकर भी जाते हैं।